Welcome students to Sri Swaminarayan Polytechnic YouTube channel. You are watching the video lecture of Construction Quality Control and Monitoring. लास्ट लेक्चर में आप लोगों ने देखा था कि जो हमारा सेकेंड चैप्टर है कंस्ट्रक्शन क्वालिटी कंट्रोल एंड इंस्पेक्शन प्रोग्राम, उसके अंदर जो क्वालिटी एश्योरेंस के हिसाब से जो क्वालिटी सुपरवाइज़र, क्वालिटी इंस्पेक्टर एंड जो सिविल इंजीनियर्स है उनकी ड्यूटीज़ क्या है और उसके और ऑब्जेक्टिव्स के बारे में हम लोगों ने देखा था। आज हम लोग बात करने वाले हैं कि जो कंस्ट्रक्शन मटेरियल हम यूज़ करने वाले हैं कंस्ट्रक्शन के अंदर, उसकी क्वालिटी किसके ऊपर डिपेंड करती है और किस किस किस्म की क्वालिटी के बारे में हमें ध्यान में रखना पड़ेगा कंस्ट्रक्शन के दरमियान। तो आज हम ये देखने वाले हैं। अब मैं बात करूँ क्वालिटी ऑफ कंस्ट्रक्शन मटेरियल की, तो सिविल इंजीनियरिंग एक ऐसा वर्क है जिसके अंदर ना ही सिर्फ कंस्ट्रक्शन मटेरियल बल्कि डिफरेंट कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज़ को भी हम लोग ध्यान में रखते हैं। ठीक है, जैसे कि टेक्निक्स हो गई, डिफरेंट मेथड्स हो गई, इक्विपमेंट्स हो गए, जो अलग अलग मटेरियल है उसका टेस्टिंग हो गया। ये हर एक चीज़ की जो क्वालिटी होती है वो निर्धारित रहती है। वो हम लोग IS के हिसाब से लेते हैं, इंडियन स्टैंडर्ड्स के हिसाब से लेते होते हैं। ठीक है, तो ऐसे कौन से फैक्टर्स हैं जो अफेक्ट करेंगे हमारी क्वालिटी ऑफ कंस्ट्रक्शन वर्क को, वो हम लोग देखते हैं। तो हम बात कर लेते हैं यहाँ पर फैक्टर अफेक्टिंग कंस्ट्रक्शन मटेरियल्स की। ठीक है, तो लेट्स टेक अ लुक फॉर द फैक्टर्स अफेक्टिंग कंस्ट्रक्शन मटेरियल। ओके, तो कौन से मटेरियल्स ऐसे होंगे जिसका हमें ध्यान रखना पड़ेगा, जो हमारे क्वालिटी ऑफ कंस्ट्रक्शन वर्क के ऊपर अफेक्ट करने वाले हैं। ठीक है, तो कंस्ट्रक्शन मटेरियल जैसे कि सबसे पहले तो सीमेंट, सैंड, एग्रीगेट्स, स्टील, ब्रिक्स, वाटर, ये सब चीज़ें हमें उसकी जो क्वालिटी है वो चेक करनी पड़ेगी। ठीक है, जैसे कि मटेरियल मैं लिख देता हूँ यहाँ पर कौन से मटेरियल हो गए। सीमेंट, एग्रीगेट्स, स्टील बार्स, ब्रिक्स, सैंड एंड लास्ट में वाटर। ये सभी चीज़ें साथ ही में उसका जो प्रपोर्शन होगा, ठीक है, वो भी एक फैक्टर रहेगा। इसका प्रपोर्शन अगर हमने प्रॉपर तरीके से नहीं लिया, जैसे कि आप लोगों को पता है, आप कंक्रीट के अंदर पढ़ चुके हो, बिल्डिंग मटेरियल के अंदर पढ़ चुके हो। ठीक है, उसका जो मिक्स डिज़ाइन होता है हमें वो करना पड़ता है। मिक्स डिज़ाइन के ऊपर ही उसकी जो स्ट्रेंथ होती है वो निर्धारित रहती है। ठीक है, तो दूसरा पॉइंट मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ, प्रोपोर्शन ऑफ सीमेंट, सैंड एंड एग्रीगेट। राइट, प्रोपोर्शन ऑफ सीमेंट, सैंड एंड एग्रीगेट। क्लियर। उसके बाद आप स्टेप बाय स्टेप जाओ। मिक्स डिज़ाइन के अंदर दूसरी कौन सी चीज़ हमें इंपॉर्टेंट रहेगी, तो आपको भी पता होगा, वो है वाटर सीमेंट रेशियो। राइट, वाटर सीमेंट रेशियो हम लोग उसके बाद डिसाइड करते हैं प्रपोजन के ऊपर से, मिक्स डिज़ाइन के ऊपर से। देन मिक्स डिज़ाइन कर देने के बाद, सीमेंट हम कंक्रीट बना देने के बाद हमारा क्या आता है, हम लोग क्या करते हैं, फ्रेश कंक्रीट टेस्ट परफॉर्म करते हैं। फ्रेश कंक्रीट टेस्ट हमारा कौन सा है, तो वर्केबिलिटी ऑफ कंक्रीट डिनोट करते हैं हम। ठीक है, वर्केबिलिटी ऑफ कंक्रीट, ये एक हमारा पॉइंट हो गया फैक्टर के अंदर। दूसरा है उसका क्योरिंग पीरियड। ठीक है, क्योरिंग करेंगे हम लोग, वो एक फैक्टर है। देन आफ्टर क्वालिटी ऑफ कंस्ट्रक्शन इक्विपमेंट, जैसे कि मिक्सर, वाइब्रेटर, ये जो मटेरियल है वो सब इक्विपमेंट है, उसकी क्वालिटी भी हम लोग निर्धारित करते हैं, वो प्रॉपर प्रिसाइज है कि नहीं। ठीक है, उसका कैलिब्रेशन हुआ है कि नहीं, ये सब चीज़ें हमें ध्यान में रखनी पड़ती है। ठीक है, तो इक्विपमेंट्स में यहाँ पे लिख देता हूँ। इक्विपमेंट्स कौन से हैं, मिक्सर, वाइब्रेटर एक्सेट्रा, जो भी आपको याद आए वो आप लिख सकते हो उसके अंदर। देन कंस्ट्रक्शन मेथड, ठीक है, आप जो मेथड से यूज़ करने वाले हो उसके अंदर वो मेथड हमें ध्यान में रखनी है। ठीक है, जैसे कि एक्सेस स्पीड ऑफ कंस्ट्रक्शन रिड्यूस द क्वालिटी ऑफ कंस्ट्रक्शन। आप बहुत ज़्यादा स्पीड से उसको करोगे कंस्ट्रक्शन प्रोसेस को, तो वो क्या करेगा, उसकी जो कंस्ट्रक्शन क्वालिटी है उसको रिड्यूस कर देगा। राइट, तो मैं उसमें लिख सकता हूँ कंस्ट्रक्शन मेथड एंड
स्पीड, ये एक फैक्टर हो सकता है उसका। कंस्ट्रक्शन मेथड एंड स्पीड, ये एक पॉइंट आप लिख सकते हो उसके अंदर। देन आप लिख सकते हो कि वर्कमैन जो है, लेबर्स है, वो स्किल है कि नहीं, एक्सपीरियंस है कि नहीं, ठीक है, वो भी आप उसके अंदर लिख सकते हो। देन आफ्टर डिज़ाइन ऑफ कंस्ट्रक्शन एलिमेंट, ठीक है, जितने भी एलिमेंट्स है उसकी डिज़ाइन, जैसे कि बीम, कॉलम, स्लैब, ये हर एक चीज़ की हमें क्या करनी पड़ेगी, प्रॉपर डिज़ाइन से हमें उसको बनाना पड़ेगा, ठीक है। तो ये एक पॉइंट आपको मोस्ट प्रोबेबली लिखना है, डिज़ाइन ऑफ कंस्ट्रक्शन एलिमेंट, डिज़ाइन ऑफ कंस्ट्रक्शन एलिमेंट्स। एलिमेंट डिज़ाइन करने के बाद हम लोग क्या करते हैं कि उसके अंदर एरर्स वगैरह जो रह जाएगी, ठीक है, हमने आगे देखा था एरर्स, डिफरेंट टाइप ऑफ एरर्स, राइट, फर्स्ट चैप्टर के अंदर, तो वो भी हम लोग काउंट कर सकते हैं फैक्टर अफेक्टिंग कंस्ट्रक्शन मटेरियल के अंदर, ठीक है। तो आप इजीली यहाँ पे लिख दो एरर्स, राइट, एरर्स, एंड लास्ट में सुपरविजन ऑफ द वर्क। जो आप काम करने वाले उसके ऊपर आप प्रॉपर सुपरविजन किया है कि नहीं, क्योंकि क्या होता है कि काफ़ी बार विदाउट सुपरविजन अगर जो वर्क हो रहा है तो उसमें डिले हो सकता है, ठीक है, क्वालिटी का ध्यान नहीं होता है, प्रॉपर जो वर्कर्स होते हैं वो लोग उसके अंदर इसके कारण लो क्वालिटी मटेरियल बना देते हैं, क्योंकि ऑब्वियसली अगर आपको क्वालिटी चाहिए तो उसके तो ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी, ठीक है। तो ये सब छोटी छोटी चीज़ में वो लोग ध्यान में नहीं रखते। तो प्रॉपर अगर आपका सुपरविजन नहीं होगा तो ये सब चीज़ें डिले हो सकता है या फिर लेस क्वालिटी हम लोग मेजर आउट कर सकते हैं। तो ये तो बात हो गई हमारे डिफरेंट फैक्टर्स की, राइट। अब पहले जैसे कि मैंने आपको बताया यहाँ पे जो मटेरियल है हमारे, ठीक है, सीमेंट, एग्रीगेट्स एंड स्टील एंड वगैरह, ठीक है, तो उसमें क्वालिटी ऑफ सीमेंट देखते हैं, ठीक है, एक के बाद एक हम लोग उसको देखेंगे। एग्जाम के अंदर ये भी पूछ सकते हैं कि हाउ कैन यू मेजर द क्वालिटी ऑफ सीमेंट, ठीक है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग देखते हैं क्वालिटी ऑफ सीमेंट के बारे में। नेक्स्ट पॉइंट हमारा हो जाएगा क्वालिटी ऑफ सीमेंट। अब सीमेंट एक ऐसा मटेरियल है कि जनरली वो ओवरऑल सभी कंस्ट्रक्शन मटेरियल के अंदर हम लोग उसका यूज करने वाले, ठीक है, हर एक आइटम के अंदर हमारा सीमेंट यूज होने वाला है। सीमेंट का काम क्या है, तो इट विल द बाइंड। अगर हम बात करें फंक्शन की, ठीक है, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ फंक्शन क्या है सीमेंट का, तो बाइंडिंग का है। क्या चीज को किस चीज को बाइंड करेगा ये, तो सीमेंट बाइंड करता है सैंड, एग्रीगेट एंड अदर पार्टिकल्स, ठीक है, जो हमें स्ट्रेंथ प्रोवाइड करेंगे, ठीक है, बाइंड सैंड एंड एग्रीगेट्स। ठीक है, ये दोनों चीज क्या करेंगे, जो हमारा सीमेंट है उसके अंदर स्ट्रेंथ प्रोवाइड करता है। एक बात आप ध्यान नोटिस कर देना कि अगर ये सीमेंट है एज अ बाइंडिंग मटेरियल यूज होता है एक्चुअली, विदाउट एग्रीगेट एंड सैंड उसकी स्ट्रेंथ हमें बहुत ही कम मिलेगी यहाँ पर। तो ज़्यादातर जो हमारा कंक्रीट वर्क होता है, सीमेंट वर्क होता है, उसके अंदर जो स्ट्रेंथ हमें मिलती है वो बेसिकली हमें एग्रीगेट्स के कारण मिलती है। 70% जितनी स्ट्रेंथ हमें एग्रीगेट्स के कारण ही मिल जाती है, ये आपको खास ध्यान में रखना है। अब सीमेंट कहाँ कहाँ पे यूज होता है उसकी बात करें तो यूज में यहाँ पे लिखता हूँ उसका, जैसे कि कंक्रीटिंग हो गया, प्लास्टरिंग हो गया, ठीक है, कंक्रीटिंग, प्लास्टरिंग, देन मैसोनरी वर्क, मैसोनरी वर्क के बाद फ्लोरिंग हो गया, ग्राउटिंग हो गया, ठीक है, ये भी आप उसके अंदर लिख सकते हो, फ्लोरिंग, ग्राउटिंग एक्सेट्रा, ठीक है, और भी काफ़ी कामों में हम लोग उसका यूज़ करते हैं। अब ये सब तो आपको पता है, कंक्रीटिंग, प्लास्टरिंग, मैसनरी वर्क, फ्लोरिंग। ग्राउटिंग क्या है, ग्राउटिंग के अंदर हम लोग एक सीमेंट की स्लरी बनाते हैं, और जहाँ जहाँ पे भी हमें क्रैक्स वगैरह दिखती है रॉक के अंदर या फिर तो सॉइल स्ट्रक्चर के अंदर, तो वहाँ पे हम लोग सीमेंट ग्राउटिंग प्रोवाइड करते हैं, जो क्या करता है बेसिकली हमें स्ट्रेंथ इंक्रीज करके देता है मटेरियल की। साथ में एक घनाइटिंग करके भी आता है, घनाइटिंग हम लोग सरफेस के ऊपर करते हैं, कॉन्क्रीट वॉल वगैरह जो होते हैं, स्ट्रक्चर्स होते हैं, एलिमेंट्स होते हैं उसके ऊपर, ठीक है। सिर्फ हम लोग क्या करते हैं उसके अंदर सीमेंट स्लरी का हम लोग छंटकाव करते हैं, दैट इज अ घनाइटिंग। तो ये खास ध्यान में रखना है। आफ्टर डिप्लोमा आप लोगों को दो चीज़ खास ध्यान रखने, तो ग्राउटिंग एंड घनाइटिंग, ये दोनों का डिफरेंस पता होना चाहिए आपको, कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी काफ़ी बार पूछते हैं। अब
अगर हमें सीमेंट की टेस्टिंग करनी है तो बेसिकली टेस्टिंग उसकी दो टाइप से हम लोग कर सकते हैं, ठीक है। टेस्टिंग ऑफ सीमेंट, इसकी मैं बात करूं तो ये 2 पार्ट में डिवाइड हो जाएगी। पहला पार्ट हो जाएगा उसका फील्ड टेस्टिंग का, एंड दूसरा है लेबोरेटरी टेस्टिंग। दोनों अलग अलग मेथड्स है, दोनों के अंदर अलग अलग मेथड है, ठीक है। फील्ड के ऊपर अलग टेस्ट करते हैं हम लोग और लेबोरेटरी के अंदर अलग टेस्ट करके उसकी क्वालिटी मेजर आउट करते हैं। फील्ड की बात करूं मैं तो फील्ड में हम लोग क्या करते हैं टेस्ट करते दरमियान, अगर यहाँ पे फील्ड टेस्ट की बात करें हम लोग तो क्या क्या चीज़ हमें ध्यान में रखते हैं फील्ड के ऊपर। तो फील्ड टेस्ट की बात कर रहा हूँ तो उसके अंदर सबसे पहले तो जो उसका बैग है सीमेंट बैग, ठीक है, वो उसकी जो कंडीशन लुक होता है जो उसका वो गुड लुक होना चाहिए, ठीक है। उसमें कोई भी टाइप के लम्प्स हमें नहीं देखने चाहिए, ठीक है। जो लम्प्स होते हैं वो नहीं होने चाहिए। लम्प्स मतलब पता है ना आपको, जो उसके अंदर घांगड़े बन जाते हैं छोटे छोटे, क्यों बनते हैं कि वो क्या करता है, एटमोसफियर का वाटर मॉइस्चर होता है उसको एब्जॉर्ब कर लेता है, जिसके कारण उसके अंदर छोटे छोटे से लम्प्स बन जाते हैं। वो लम्प्स उसके अंदर नहीं होने चाहिए। देन उसका जो कलर हो वो कलर कैसा होना चाहिए, ग्रीनिश ग्रे कलर शुड बी ग्रीनिश ग्रे। देन आप जब सीमेंट के बैग के अंदर अपना हाथ इंसर्ट करोगे तो आपको उसकी कूल फीलिंग आनी चाहिए, ठीक है। इट फील कूल व्हेन यू इंसर्ट योर हैंड इनटू द बैग, ठीक है। ये जनरली आप तीनों चीज आप लोगों ने प्रैक्टिकल्स के दरमियान की हुई है लास्ट सेमेस्टर के अंदर 5th सेम में, राइट। हम लोगों ने इसका प्रैक्टिकल करके देखा था, आपने बैग के अंदर हाथ डाल के फीलिंग भी ली थी, ठीक है। देन आफ्टर मैंने आपको बताया था कि दूसरा स्टेप हमारा क्या था, जब आपने अंदर इंसर्ट किया हाथ उसके बाद आपने 2 उंगलियों के बीच में सीमेंट को ग्राइंड किया तो इट फील्स स्मूथ, ठीक है। ग्राइंडिंग में क्या करता है वो फील्स स्मूथ है, स्टेडी, ठीक है। उसके अंदर हमें ग्रिटी फीलिंग नहीं आनी चाहिए किसी भी टाइप की, इट शुड फील स्मूथ। देन दूसरी चीज कि अगर आप लोग यही सीमेंट को पानी के बकेट के अंदर फेंकते हो, ठीक है, 1 बकेट जितना उठा के आपने पानी के अंदर डाल दिया तो बिफोर सिंक डाउन इनटू वाटर इट हैव टू फ्लोट, मतलब वो क्या करेगा स्टार्टिंग में तैरेगा, उसके बाद वो धीरे से अंदर बैठ जाएगा। तो ये भी एक चीज है गुड क्वालिटी ऑफ सीमेंट की, डायरेक्ट अंदर नहीं चला जाना चाहिए, इट शुड फ्लोट बिफोर इट संक, ठीक है। ये आपको खास ध्यान रखना है, फ्लोट बिफोर सिंक। शॉर्ट में लिख रहा हूं यहाँ पे ये पॉइंट्स, ठीक है, आपको सेंटेंस में लिखने हैं एग्जाम के अंदर। क्या करेगा, फ्लोट करेगा बिफोर सिंक, अंदर डूबने से पहले वो तैरने वाला है। देन आफ्टर दूसरा एक टेस्ट है हमारे स्ट्रेंथ रिगार्डिंग है, ठीक है। वो टेस्ट के अंदर ऐसा होता है कि आपको क्या करना है, 100 ग्राम ऑफ सैंपल लेना है सीमेंट का। 100 ग्राम ऑफ सैंपल लेके उसकी क्या करना है, आपको स्टिफ पेस्ट बनानी है। स्टिफ पेस्ट मतलब गाढ़ी पेस्ट बनानी है, ठीक है। गाढ़ी पेस्ट बनाने के बाद आपको क्या करना है, उसके अंदर उसको शेप देना है आपको, छोटी सी केक का, ठीक है। शार्प एजेस वाली केक बनानी है उसकी। शार्प एज केक बनाने के बाद यही केक को आपको क्या करना है, धीरे से पानी की बकेट के अंदर उसको इंसर्ट करवाना है, ठीक है। इंसर्ट इनटू द वाटर बकेट। पानी की बकेट के अंदर इंसर्ट करने से आपको क्या पता चलेगा कि उस टाइम आपको ध्यान में रखना है कि आपका जो सीमेंट पेस्ट है वो डिस्टर्ब नहीं होना चाहिए, वो इजीली पानी के अंदर जाना चाहिए और पेस्ट वैसी की वैसी रहनी चाहिए, वो डिस्टर्ब होके उसमें पानी के अंदर मिक्स नहीं हो जानी चाहिए, ठीक है। तो ये एक चीज़ आपको ध्यान में रखनी है, इंसर्ट इनटू द वाटर बकेट, राइट, उस दरमियान। देन 24 घंटे के बाद आपको क्या करना है, आफ्टर 24 आवर्स आपको चेक करना है कि वो वैसी की वैसी है कि नहीं, ठीक है। इट शुड रिटेन एंड इन ओरिजिनल शेप एंड इट हैज द सेम टाइम यू शुड हैव टू टेस्ट द स्ट्रेंथ, उसके अंदर थोड़ी सी स्ट्रेंथ होनी चाहिए, क्लियर। 24 आवर्स के बाद उसके अंदर आपको ओरिजिनल शेप दिखना चाहिए एंड दूसरी चीज उसके अंदर लिटिल स्ट्रेंथ गेन दिखना चाहिए। तो ये सब हो गया उसके फील्ड टेस्ट की बात।
क्लियर। अब मैं उसकी बात करूंगा लेबोरेटरी टेस्ट के अंदर। लेबोरेटरी टेस्ट की बात करें तो कौन से टेस्ट होते हैं यहाँ पर, वो टेस्ट हम लोग देखते थे। लेकिन लेबोरेटरी टेस्ट की बात करूँ उसके पहले मैं आपको बता दूं कि कोई भी हम लोग कंस्ट्रक्शन वर्क परफॉर्म करते हैं तो उसके अंदर ना सिर्फ हम फील्ड टेस्ट, हमें लेबोरेटरी टेस्ट का भी बहुत ही ध्यान में रखना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि ये जो टेस्ट है वो सिर्फ हमें अपीयरेंस प्रोवाइड करता है, जो हमारा सीमेंट है वो उसकी क्वालिटी हमें प्रोवाइड करता है। लेकिन एक्चुअल में लेबोरेटरी के अंदर जो हम एलिमेंट्स वगैरह बनाने वाले वो प्रॉपर बनेंगे कि नहीं, वो हमें कहाँ पे पता चलेगा? लेबोरेटरी के अंदर पता चलेगा। ठीक है, उसके अंदर हमें मिक्स डिजाइन वगैरह करेंगे, उसका स्ट्रेंथ वैल्यू टेस्ट करेंगे, परफॉर्म करेंगे। ठीक है, मिक्सअप करेंगे पानी के साथ, उसका रिएक्शंस चेक करेंगे, वो सब हमारा लेबोरेटरी के अंदर होता है। ठीक है, तो ये आपके फील्ड टेस्ट हो गए। उसके बाद हमें क्या परफॉर्म करना है, इससे हमें पता चलेगा कि हाँ भाई ये जो सीमेंट है वो सूटेबल है, वो सीमेंट को हम लोग कंस्ट्रक्शन वर्क के अंदर यूज कर सकते हैं। लेकिन किस किस्म का, कितनी क्वांटिटी का यूज करना है, किस तरीके से यूज करना है, वो हमें कब पता चलेगा? तो लेबोरेटरी टेस्टिंग के बाद पता चलेगा। ठीक है, तो लेबोरेटरी टेस्टिंग के अंदर हम लोग क्या मेजर आउट करेंगे? तो सबसे पहले है फाइननेस ऑफ सीमेंट। ठीक है, सबसे पहला पॉइंट हमारा हो गया फाइननेस। देन कंसिस्टेंसी है, उसके बाद सेटिंग टाइम हो गया। सेटिंग टाइम छे ना, उपरांत छे अपनी कॉम्प्रेसिव स्ट्रेंथ। राइट, देन आफ्टर वी विल चेक साउंडनेस। साउंडनेस भी हम लोग चेक करेंगे। देन हीट ऑफ हाइड्रेशन है, देन केमिकल कंपोजिशन, ये सब हमारे जो टेस्ट है। ठीक है, उसकी कुछ ना कुछ आईएस रिक्वायरमेंट्स होती है। आईएस रिक्वायरमेंट्स की मैं यहाँ पे बात कर दूं तो मैं यहाँ पे पॉइंट आउट नहीं करा, डायरेक्ट आपको वर्बली समझा देता हूँ। अगर मैं फाइनेस ऑफ सीमेंट की बात करूँ तो उसके अंदर हम लोग क्या करते हैं, 100 ग्राम का सैंपल लेते हैं। ठीक है, 100 ग्राम का सीमेंट सैंपल होता है, उसको 90 माइक्रॉन्स की सीव के ऊपर हम लोग सीव एनालिसिस करते हैं। 90 माइक्रॉन्स की सीव में सीव एनालिसिस करने के बाद हम लोग चेक करते हैं कि जो सीव है उसके अंदर जो मटेरियल है वो 10% से ज्यादा रिटेन नहीं होना चाहिए। ठीक है, फॉर ऑर्डिनरी पोर्टलैंड सीमेंट रिटेंशन कितना नहीं होना चाहिए? शुड नॉट बी ग्रेटर देन 10% फॉर OPC, राइट। देन फॉर RSC शुड नॉट बी ग्रेटर देन 5%। OPC मतलब ऑर्डिनरी पोर्टलैंड सीमेंट और RSC मतलब रैपिड हार्डनिंग सीमेंट। इसका मतलब क्या है, हम लोग क्या करते हैं, फाइनेंस के अंदर एक 90 माइक्रोन की सीव लेते हैं, उसके अंदर 100 ग्राम हम लोग सीमेंट लेते हैं। सीमेंट को क्या करते हैं, 10 मिनट तक सीविंग करते हैं। सीविंग करने के बाद हम लोग चेक करते हैं कि जो 90 माइक्रोन की सीव के ऊपर रिटेन हो चुका है सैंपल, वो 10% से ज्यादा नहीं होना चाहिए फॉर ऑर्डिनरी पोर्टलैंड सीमेंट एंड 5% से ज्यादा नहीं होना चाहिए फॉर रैपिड हार्डनिंग सीमेंट। ये हो गया हमारा फाइननेस ऑफ सीमेंट की बात। देन आफ्टर अगर हम लोग एयर परमिएबिलिटी टेस्ट करते हैं तो उसका जो स्पेसिफिक सरफेस एरिया होता है शुड नॉट बी लेस देन 2250 सेंटीमीटर स्क्वायर पर ग्राम। किसके अंदर? फाइन परमिएबिलिटी टेस्ट। ठीक है, या फिर एयर परमिएबिलिटी टेस्ट। एयर परमिएबिलिटी टेस्ट में अगर परफॉर्म करता हूं तो उसका जो सरफेस एरिया होता है वो शुड नॉट बी लेस देन 2250 सेंटीमीटर स्क्वायर पर ग्राम, उसका यूनिट रहेगा फॉर OPC। क्लियर, OPC के लिए। और रैपिड हार्डनिंग सीमेंट की बात करो तो 3250 हो जाएगा। ठीक है, ये हो गए उसके फाइनेंस के क्राइटेरिया। देन मोस्ट प्रोबेबली आपको पता होगा हमारा जो सेटिंग टाइम है, सेटिंग टाइम का मैं यहाँ पे आपको सॉर्ट आउट कर देता हूं। सेटिंग टाइम काफी बार एग्जाम के अंदर आपको पूछ चुके हैं लोग। ठीक है, जो हमारा इनिशियल सेटिंग टाइम और फाइनल सेटिंग टाइम दो टाइप का होता है। ठीक है, यहां पर मैं लिख देखता हूं, इनिशियल सेटिंग टाइम कितना होना चाहिए हमारा फॉर ऑर्डिनरी पोर्टलैंड सीमेंट? शुड नॉट बी लेस देन 30 मिनट।
फॉर OPC एंड RSC, और फाइनल सेटिंग टाइम है वो फाइनल सेटिंग टाइम हमारा कितना होगा फॉर बोथ कंडीशंस, शुड नॉट बी ग्रेटर देन, ठीक है, शुड नॉट बी ग्रेटर देन 600 मिनट या फिर 10 आवर्स। ये आपको खास ध्यान रखना है। ये जो सेटिंग टाइम वाला है वो एग्जाम में काफी बार आपको पूछा है, तो ध्यान में रखना है। देन आफ्टर बात करें हम लोग कंप्रेसिव स्ट्रेंथ की, तो कंप्रेसिव स्ट्रेंथ है वो ऑर्डिनरी पोर्टलैंड सीमेंट अगर 50 ग्रेड ऑफ सीमेंट हम लोग लेते हैं तो 3 दिन के अंदर उसकी जो स्ट्रेंथ है वो हमें 27 न्यूटन पर mm² जितनी मिलनी चाहिए। 7 दिन के अंदर वो हमें 37 न्यूटन पर mm² मिलनी चाहिए, और 28 डेट पे हमें 53 न्यूटन पर mm² जितनी मिलनी चाहिए। अगर हम बात कर रहे हैं 53 ग्रेड ऑफ ऑर्डिनरी पोर्टलैंड सीमेंट की, तो ठीक है 53 ग्रेड का हम लेंगे तो 28 दिन पे उसकी स्ट्रेंथ हमें 53 न्यूटन पर mm² मिल जानी चाहिए, 100% जितनी। क्लियर, ये खास आपको ध्यान रखना है 3 चीज। लास्ट में अगर मैं साउंडनेस की बात करूं तो साउंडनेस जो टेस्ट है यहाँ पर वो हम परफॉर्म करते हैं ली चैटलियर एपरेटस से। ली चैटलियर, ठीक है, ली चैटलियर एपरेटस से हम लोग क्या फाइंड करते हैं, साउंडनेस ऑफ द सीमेंट। वो क्या करता है, वॉल्यूमेट्रिक जो चेंजेस आते हैं वो हम लोग उससे मेजर आउट करते हैं। वॉल्यूमेट्रिक चेंजेस जैसे कि एक्सपांसन, ठीक है, ली चैटलियर टेस्ट के अंदर हमें जो एक्सपांसन मिलता है वो 10 mm से ज्यादा नहीं मिलना चाहिए। और ऑटोक्लेव की बात करूं तो ऑटोक्लेव से भी हम लोग साउंडनेस मेजर कर सकते हैं। उसके अंदर जो एक्सपांसन है शुड नॉट बी एक्सीड ग्रेटर देन 0.8%, ठीक है। यहाँ पे मैं साउंडनेस की बात कर रहा हूँ तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, पॉइंट आउट कर देता हूँ एक बॉक्स साउंडनेस में। इन ली चैटलियर क्या होगा, जो एक्सपांसन है शुड नॉट बी ग्रेटर देन 10 mm, ली चैटलियर एपरेटस की बात करूं तो। और ऑटोक्लेव से करेंगे हम लोग तो एक्सपांसन क्या होगा, शुड नॉट बी एक्सीड 0.8%, शुड नॉट बी ग्रेटर देन 0.8%। ये खास आपको बॉक्स बना के रखना है, ठीक है। इतनी चीज आप लोगों को एग्जाम के अंदर ध्यान में रखनी है। क्लियर, बहुत ही शॉर्ट में इसको हमने बता दिया है नोट्स की तरह, ठीक है। आप लोग उसको अभ्यास करो, इसके ध्यान से इसका अध्ययन कीजिए, ठीक है, पढ़िए पूरा। और आपको जो एग्जाम में है वैसे पॉइंट आउट नहीं करना है, मैंने पॉइंट आउट इसलिए किया है कि मैं कम टाइम में ज्यादा एक्सप्लेन कर पाऊँ आपको, क्योंकि पूरा लिखने बैठूंगा तो उसमें ज्यादा टाइम जाएगा। बट एग्जाम के अंदर अगर आपको पूछे टेस्टिंग ऑफ सीमेंट तो आपको क्या करना है, पूरे सेंटेंस बना के लिखने हैं, ठीक है। अगर मैं बात करूं टेस्टिंग ऑफ सीमेंट की तो यहाँ पे हमने देखा टेस्टिंग के अंदर क्या है, 2 टाइप है, एक तो फील्ड टेस्ट है हमारे पास, दूसरा है लेबोरेटरी टेस्ट। फील्ड टेस्ट के अंदर पहला होगा हमारा लम्स, दूसरा होगा कलर टेस्ट, कैसा होगा, ग्रीस ग्रे। देन फील, इट शुड फील कूल, इट शुड फील स्मूथ। देन cement should be float before it sunk into the water bucket. Then if you take 100 gram of cement and make a stiff plate, right, then provide it a sharp edge cake, एक sharp edge cake जैसा शेप उसे प्रोवाइड कीजिए। Then after you have to insert it into the water bucket. Then you have to see after 24 hours that it should has retain its original shape, ठीक है, उसका जो शेप होगा वो ओरिजिनल होना चाहिए, जैसा था हमने केक जो शेप बनाया था वही होना चाहिए। एंड इट शुड हैव लिटिल स्ट्रेंथ गेन, ठीक है, उसके अंदर थोड़ी सी स्ट्रेंथ उसके अंदर आएगी। अगर आप उसके ऊपर हाथ दबाओगे तो तुरंत टूट नहीं जाएगा, थोड़ा दबेगा, आप स्ट्रेंथ उसके अंदर वो लेगा, गेन करेगा, ठीक है। ये हो गया उसके फील्ड टेस्ट। उसके बाद हमने बात की लेबोरेटरी टेस्ट की, जिसके अंदर फाइननेस टेस्ट आ गया, कंसिस्टेंसी टेस्ट आ गया, सेटिंग टाइम, कॉम्प्रेसिव स्ट्रेंथ, साउंडनेस, हीट ऑफ हाइड्रेशन, केमिकल कंपोजिशंस, ये सब चीज आ गई। फाइननेस की बात करूं तो मैं फाइननेस टेस्ट करूंगा तो सीव एनालिसिस से कर सकता हूं या फिर तो एयर परमिएबिलिटी टेस्ट से कर सकता हूं, ठीक है। 2 टेस्ट है यहाँ पर। पहला था आपका सीव एनालिसिस टेस्ट, बाय फॉरगेट मैंने कर दिया यहाँ पे बॉक्स बना के। सीव एनालिसिस की मैं बात करूं अगर तो 100 ग्राम ऑफ सैंपल में लूंगा, उसको क्या करूंगा 90 माइक्रोन की सीव के ऊपर डाल दूंगा। 90 माइक्रोन की सीव के ऊपर डालने के बाद मैं 10 मिनट तक उसका क्या करूंगा, सीविंग करूंगा, ठीक है, सेक करूंगा। उसके बाद मैं चेक करूंगा कि जो रिटेन सैंपल है, अगर ऑर्डिनरी पोर्टलैंड सीमेंट होगा तो शुड नॉट बी ग्रेटर देन 10% और रैपिड हार्डनिंग सीमेंट होगा तो शुड नॉट बी ग्रेटर देन
5%, 5% से ज़्यादा उसके ऊपर सैंपल रहना नहीं चाहिए। अगर मैं एयर परमिबिलिटी टेस्ट से मेजर करूँ तो उसका जो स्पेसिफिक सरफेस एरिया है शुड नॉट बी लेस देन 2250 सेंटीमीटर स्क्वायर पर ग्राम फॉर ऑर्डिनरी पोर्टलैंड सीमेंट। और अगर रैपिड हार्डनिंग सीमेंट हो गया तो इससे 1000 ज़्यादा 3250 सेंटीमीटर स्क्वायर पर ग्राम। क्लियर, ये हो गए उसके दो टेस्ट फाइननेस के। उसके बाद आती है बात हमारी सेटिंग टाइम की। कंसिस्टेंसी वो आपको एग्जाम में पूछेंगे नहीं, ठीक है, कंसिस्टेंट है कि नहीं वो चेक करना आपको एग्जाम में नहीं पूछेंगे। सेटिंग टाइम का पूछेंगे, पूछ सकते हैं। 2016 में पूछा भी आप लोगों को काफ़ी एग्जाम के अंदर, हाउ डू यू डिनोट द सेटिंग टाइम ऑफ सीमेंट। तो उसके अंदर क्या लिखना है, तो सेटिंग टाइम होता है वो इनिशियल सेटिंग टाइम और फाइनल सेटिंग टाइम, दोनों चीज़ होती है उसके अंदर, ठीक है। जो मैं यहाँ पे दिखा है आपको, इनिशियल सेटिंग टाइम क्या होगा आपका, फॉर ऑर्डिनरी पोर्टलैंड सीमेंट रैपिड हार्डनिंग सीमेंट इज शुड नॉट बी लेस देन 30 मिनट्स। इनिशियल सेटिंग टाइम उसका 30 मिनट से कम होना चाहिए और फाइनल सेटिंग टाइम उसका 600 मिनट से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, 10 आवर से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। 10 आवर के अंदर उसका सेटिंग टाइम और फाइनल सेटिंग टाइम हो जाना चाहिए, ठीक है। उसकी गेन, उसको स्ट्रेंथ गेन कर लेना चाहिए। उसके बाद आती है बात कंप्रेसिव स्ट्रेंथ की। कंप्रेसिव स्ट्रेंथ की बात करूँ तो जो ऑर्डिनरी पोर्टलैंड सीमेंट है, अगर मैं 53 ग्रेड का सीमेंट लेता हूँ तो उसकी जो मिनिमम स्ट्रेंथ है वो 3 दिन के अंदर 27 न्यूटन पर mm स्क्वायर जितनी मिल जानी चाहिए, ठीक है। कितनी मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, 27 न्यूटन पर mm स्क्वायर एट 3 days, ठीक है। 7 दिन में हमें कितनी मिलेगी, 37 न्यूटन पर mm स्क्वायर, और 28 दिन में हमें 53 न्यूटन पर mm स्क्वायर मिल जाएगी। क्लियर, किसकी बात की मैंने, कंप्रेसिव स्ट्रेंथ की फॉर 53 ग्रेड ऑफ सीमेंट, ओके। देन आफ्टर बात करें साउंडनेस की, तो साउंडनेस यहाँ पे आपको दिख रहा है। साउंडनेस के अंदर 2 टेस्ट परफॉर्म कर सकते हैं। सबसे पहला है हमारा ली चैटलियर, दूसरा है ऑटोक्लेव। ली चैटलियर टेस्ट अगर परफॉर्म करते हैं तो उसका जो एक्सपांसन है वो 10 mm से ज़्यादा हमें नहीं मिलना चाहिए, और अगर मैं ऑटोक्लेव करता हूँ तो उसका एक्सपांसन हमें 0.8% से ज़्यादा नहीं मिलना चाहिए, ठीक है। तो ये सब टेस्टिंग है, ठीक है। कौन से टेस्ट परफॉर्म करोगे तो आपको ऊपर भी मैंने दिखा दिया ये फैक्टर अफेक्टिंग क्वालिटी ऑफ सीमेंट। तो सबसे पहले होता है उसमें मटेरियल की बात करें, सीमेंट, एग्रीगेट, स्टील, ब्रिक। आज हम लोग ने किसकी बात कर दी, यहाँ पे सीमेंट की कर ली है। देन प्रपोर्जन की बात होती है, उसके सीमेंट, सैंड और एग्रीगेट का प्रपोर्जन हम लोग चेक करते हैं। देन आफ्टर वाटर सीमेंट रेशियो देखते हैं। जनरली हम लोग कितना लेते हैं, 0.6 लेते हैं वाटर सीमेंट रेशियो, ठीक है। देन वर्केबिलिटी की बात करें, वर्केबिलिटी ऑफ कॉन्क्रीट वाटर सीमेंट रेशियो अगर मैं यहाँ पे लिखूँ 0.55 to 0.6 फॉर OPC, ऑर्डिनरी पोर्टलैंड सीमेंट। वर्केबिलिटी ऑफ कॉन्क्रीट देखते हैं हम लोग। क्योरिंग पीरियड देखते हैं, क्योरिंग कितना देना है उसको, ठीक है। इक्विपमेंट्स जैसे कि मिक्सर और वाइब्रेटर, उसकी एफिशिएंसी देखते हैं, कैलिब्रेशन चेक करते हैं। देन कंस्ट्रक्शन मेथड देखते हैं, उसकी स्पीड देखते हैं। जितनी स्पीड ज़्यादा उतनी क्वालिटी हमें कम मिलेगी। सो जितनी निर्धारित स्पीड है उसी स्पीड पे हमें काम करना चाहिए। देन आफ्टर डिजाइन ऑफ कंस्ट्रक्शन एलिमेंट, जितने भी कंस्ट्रक्शन एलिमेंट है उसकी डिजाइन, जैसे कि बीम, कॉलम, स्लैब वगैरह, ठीक है। देन कोई एरर्स उसके अंदर मिल गई हमें, आपको मैंने एरर के टाइप वगैरह पढ़ाए हुए थे, आगे जो लेक्चर है वो आप उसको रिवाइज कर देना एक बार, वो भी काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, एरर्स, ठीक है। एंड लास्ट में सुपरविजन ऑफ द वर्क, जो वर्क हो रहा है वो प्रॉपर मैनर से हो रहा है कि नहीं वो भी हमें सुपरवाइज करना पड़ेगा। सुपरविजन कौन करता है आपको पता ही है, क्वालिटी कंस्ट्रक्शन जो सुपरवाइजर है वो, या फिर इंस्पेक्टर, या फिर तो सिविल इंजीनियर। ये 3 लोग लास्ट लेक्चर में हमने देखा था, वो लोग इंस्पेक्शन उसका करेंगे। तो ये सब चीज़ को ध्यान में रख के हम लोग आगे का काम स्टार्ट कर सकते हैं। अब आज हमने बात की है सीमेंट की, साथ में स्टोरेज ऑफ सीमेंट भी एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, पर वो मैंने यहाँ पे कवर अप नहीं किया है क्योंकि आप लोग ऑलरेडी वो 3rd सेमेस्टर में बिल्डिंग मटेरियल में देख चुके हो। एक बार आप लोग देख रहे हैं, अगर नहीं समझ में आता तो मैं आप सबको उसको समझा दूंगा। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग देखेंगे ब्रिक के बारे में, ठीक है, ब्रिक टेस्टिंग के बारे में देख लेंगे। तो 2 पॉइंट हमारे यहाँ पे कवर हो जाएंगे। आज हमने सीमेंट देखा, उसके बाद में ब्रिक कवर अप करने वाला हूँ, ठीक है। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। आई होप यू कैन अंडरस्टैंड. If you don't understand, you will please give me your reply. I will try to solve your doubts. Okay. Bye bye.